आज से इस वीडियो में राकेश सर की जो एसएससी मैथ की जो किताब है, जो लाल किताब के नाम से भी प्रसिद्ध है, आज हम अपनी पहली क्लास में समय और कार्य टाइम एंड वर्क चैप्टर को शुरू करेंगे। एकदम क्वेश्चन को धुरंधर बनाकर फेंक देंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तरीके देखेंगे, ऐसे ऐसे चीजों को देखेंगे, टाइप वाइज देखेंगे। आज सिर्फ हमारा फोकस रहेगा टाइप 1 पे। ठीक है, आपको एकदम डिजिटल मेथड में भी क्वेश्चन दिखेगा बोर्ड पे। ठीक है, हैंड रिटन नहीं होगा, जिससे मैं बार बार मिटाऊंगा नहीं, बार बार लिखूंगा नहीं, जिससे आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा। क्वेश्चन के एक ऐसे तरीके को देखेंगे, एक एक शब्द को यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करा के भाग जाना ही मेरा एम नहीं है। एक एक शब्द को देखेंगे। ठीक है, एक एक शब्द को देखेंगे। शुरू करते हैं आज अपनी पहली क्लास, जो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, अपने में ही, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो एसएससी हो। ठीक है, मैं ग्रुप डी को उठा के देख लूं तो हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से हर एक ना हर एक क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है, आज इसी चैप्टर को देखेंगे और इसी चैप्टर को हम खत्म करेंगे। आज अपनी पहली क्लास है। चलिए अपनी पहली क्लास को आज हम शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विशाल कुमार शाह है। आज से हम अपनी इस लाल किताब के सॉल्यूशन को क्वेश्चंस करेंगे, इसके थ्योरी को भी देखेंगे, हर एक चीज को लाइन वाइज समझेंगे। ठीक है, चलिए मेरे पास भले ही सेटअप कम है, लेकिन जो मेरा टीचिंग स्किल है मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। एक एक क्वेश्चन को आप तक मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को समझने से पहले हमें बस एक चीज पता होना चाहिए, जिसका नाम है एलसीएम। एलसीएम हमें आना चाहिए कि आखिर निकालना कैसे है। एलसीएम निकालने के लिए मान लीजिए हम शुरू से सीखेंगे 2, 4, 6, 8। हमें पहले इन 4 नंबर्स का एलसीएम निकालना है, तो इन सबको एक साथ ले लीजिए। शुरू से उठाइए कि सबसे छोटा संख्या क्या है जो कट रहा है, तो हमारा 2 है। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर इसके बाद ऐसा 2 भी है और 4 भी है जो अभी शुरुआत में 2 से कट रहा है, तो काटिए 2। हम धीरे धीरे सीखेंगे, एकदम बेसिक से सीखेंगे, जल्दबाजी नहीं है हमें। ठीक है, 1 का 1 उतर जाएगा, 2 एकम 1, 3 तो कटेगा नहीं, तो 3 ऐसे ही रह जाएगा। 2 दूनी का 4, अभी भी 2 से जाएगा। 2 एकम 2, अभी भी 3 बचा, तो 3 से जाएगा। 3, 1, 1, 1, सबका नीचे 1 आ गया। ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दिया 24। तो आपका जो एलसीएम आया है वो क्या आया है? 24। बस एलसीएम निकालिए इसी तरीके से। सबसे आसान आपका मेथड रहने वाला है एलसीएम का। इसी प्रकार यहां देखिए 12, 144 और 108 का एलसीएम निकालिए। तो हमने इसको बंद किया। एक काम कीजिए, पहले जो सबसे छोटा उसे उठा लीजिए। 2, 2 6 के 12, 2 7 14, ये 2 का 2, 2 5 10, 2 चौक 8। ठीक है, अभी भी 2 उठा लीजिए। 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6, 2 6 के 12, 2 दूनी के 4, 2 7 14। ठीक है, अभी भी ये 2 से जाएगा, 2 से उठा लीजिए। 3 का 3 नहीं जाएगा। 2 एकम 2, 2 8 16, अभी भी 27 नहीं जाएगा। ठीक है, अभी भी आप यहाँ अब 3 उतार सकते हैं। 3 एकम 3, 3 6 का 18, 3 9 27, अभी भी 6 और 9 है, वो 3 से जाएगा। 3 ही लिखिए। 3 दूनी के 6, 3 तिया 9। अब ये 2 और 3 तो अपने से ही जाएगा, तो यहाँ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अब गुना कीजिए। 4, 4 दूनी का 8। ठीक है, 8 दूनी के 16। ठीक है, ये हो गया 16। 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब इनको गुना कर दीजिए। 7 6 के 42, 2 हार्दिल 4, 7 चौक 28, 6 दूनी के 12। ठीक है, चलिए यहाँ पे मिस्टेक है, देखिए इसको, ये कैरी है यहाँ पे ना, तो 7 4 कितना हो जाएगा? 7 6 के 42 का 2 हार्दिल 4, तो ये 7 एकम 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, 6 दूनी के 12, हार्दिल 1, 2 और 1 3, 2 3 और ये 4, यानी आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 432। ठीक है, पहले तो हमें यही सीखना है कि एलसीएम निकालना कैसे है। ठीक है, एलसीएम निकालने आ गया। ठीक है, चलिए इतना तक तो हमारे बात क्लियर हो गया। आज क्वेश्चन को धुरंधर बना के फेंक देंगे एकदम।
क्वेश्चंस को ऐसे देखेंगे कि एकदम हलवा लगने लगेगा। ठीक है, चलिए अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, टाइप 1 का क्वेश्चन आज उठाया हूं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम आराम से समझते चलिए। उसी किताब का एसएससी मैथ का जो राकेश सर का है, उसी किताब का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला आज हमारा। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, एक काम को 6 दिन में। ठीक है, चलिए जो ए नाम का बंदा है वो एक काम कर रहा है। पहले मान लीजिए कोई भी काम अपने में कितना है, कोई भी काम अपने में 100% है और कितना है, 1 है। आप क्या मानेंगे, हम 1 मानेंगे। काम कोई भी अपने में 1 है। ठीक है, पूरा है, कंप्लीट है, अपने में 1। ठीक है, ए किसी काम को, ए मान लीजिए कोई भी काम है, मान लीजिए इतना काम है, ये क्या है, अपना काम है। बात क्लियर, घबराना नहीं है। ए किसी काम को करने में 6 दिन लेता है। किसी काम को करने में कितना दिन लेता है, 6 दिन लेता है। ठीक है, और बी इसी काम को करने में कितना दिन लेगा, यहां लिखा हुआ है बी किसी काम को करने में 9 दिन लेगा। ठीक है, हमें इतना क्वेश्चन तो समझ में आया कि ए इस काम को करने में 6 दिन, बी इसी काम को करने में 9 दिन। बात क्लियर। ठीक है, तो पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमें पहले टोटल काम निकालना होगा। तो जो दिन है ना, इन दोनों का पहले आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेके कितना आएगा, 6 और 9 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 3 दूनी के 6, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 दूनी के 18। तो कितना टोटल काम हो जाएगा, 18 काम हो जाएगा। ठीक है, कितना काम हो गया टोटल, 18 काम हो गया। चलिए अब देखिए कि ये 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं। 6 दिन में ये 18 काम कर रहे हैं, तो 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो क्या करिएगा आप, 18 ऊपर ले लीजिए और काम निकालना है, मतलब सॉरी दिन निकालना है ना कि 1 दिन में कितना कर रहे हैं। तो टोटल काम ऊपर ले लीजिए और टोटल दिन नीचे ले लीजिए। यहाँ पे हम लेते हैं 6 दिन, 6 दिन ले लीजिए। ठीक है, 6 का 6 12, 6 3 18, 6 कम 6, 6 3 18। यानी 1 दिन में ए नाम का बंदा कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। हाँ जी, 3 काम करेगा। बात क्लियर। ऐसा ही कितना काम करेगा, ये 2 काम करेगा। देखिए आपसे 1 दिन का काम पूछा है ना, तो आप काम को सॉरी दिन को नीचे ले लेंगे 9 और काम को कितना ले लेंगे, ऊपर ले लेंगे। अब पूछेगा कि एक काम कितना दिन में होगा, एक काम कितने दिन में होगा। यानी 9 जो ये निकल कर आया है। ठीक है, आप लोगों को काम निकल के आया है। ठीक है, कि 1 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 काम हो रहा है। ठीक है, वही पूछ लेगा कि एक काम कितने दिन में हो रहा है। तो क्या करेगा, ऊपर क्या ले लीजिएगा, दिन, और नीचे काम। क्या निकालना है आप लोगों को, काम निकालना है। लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ, दिन, कि 1 दिन में कितना काम हो रहा है। तो 1 दिन में 2 काम हो रहा है। ठीक है, ये अभी अपने जरूरत का नहीं है, हटा दीजिए इसको। ठीक है, पता लग गया कि कैसे निकलेगा। फिर उसके बाद देखिए ये 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3, और 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 2। अब बोल रहा है कि दोनों मिलके 18 काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो एक याद रखिए, काम को काम से भाग दे दीजिए। ऐसा पूछे आप लोगों को, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि वो कितने दिन में दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो काम को, कुल काम को दोनों के 1-1 दिन के काम से भाग दे दीजिए। 1-1 दिन का काम कितना है, 5 है ना, 18/5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको किस में दे रखा है, पॉइंट्स में दे रखा है। तो आप पॉइंट्स में निकालिएगा। आपको फ्रैक्शन में दिया होता तो ये हो गया, क्योंकि अब ये कटेगा नहीं। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया होता तो हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी निकालना बताता हूं। 18 और 5, 5 तिया 15, कितना बचा नीचे, 3। तो 3 सही 3/5। ये आप लोगों का क्या निकल गया, क्या निकल गया, कुल दिन निकल गया। कि ये पूरा काम मिलकर ये 3 सही 3/5 दिन में कर देंगे। लेकिन हमें क्या दे रखा है ऑप्शन में, दशमलव में दे रखा है। तो क्या करिएगा, पॉइंट लगाइए, फिर 0 उतारिए। 5 6 के 30, कट जाएगा ये दोनों। तो कितना है, 3.6। यानी जो क्वेश्चन बोला है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी इस काम को मिलकर दोनों कितने दिन में करेंगे, तो 3.6 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 3.6
6 दिन में करेंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए उसी प्रकार अपना दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब तक मैं इसको रफ करता हूं, पढ़िए दूसरा क्वेश्चन। पढ़िए दूसरा क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है कि ए एक काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, नोट कीजिए कॉपी में कि ए, देखिए अपने बिहारी स्टाइल में कैसे काम किया जाता है। एक एक जो मेन पॉइंट है ना उसको उतार लीजिए। जैसे ए जो है इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, 15 दिन में कर रहा है। और बी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो इसी काम को 20 दिन में कर रहा है। बात क्लियर। ए इसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी इसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है जी। यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है, 4 दिन एक साथ काम करेंगे, अब काम कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो इससे पहले हमें पता लगाना होगा कि जी कुल काम कितना है। बताया ना पीछे कि कुल काम कितना है। ए किसी काम को 15 दिन, बी उसी काम को 20 दिन में खत्म करता है। तो काम कितना है जी, काम हमारा कितना था, इन दोनों ने मिलकर 15 और 20 दिन में कर दिया। ध्यान दीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जो समझदार बच्चा होगा वो एलसीएम नहीं लेगा, वो देखेगा कि कौन सा जो चीज है वो 15 के पहाड़ा में भी आता है और 20 के पहाड़ा में भी आता है। तो 60 आता है। 15 चौका 60 और 20 तिया 60, यानी ये एक दिन में 4 काम कर रहा है और ये एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार एक दिन में 3 काम तो 20 दिन में 60 काम, ये एक दिन में 4 काम तो 15 दिन में 15 चौका 60 काम। तो कुल काम कितना आ गया, 60 काम आ गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 4 दिन तक काम करेंगे एक साथ। एक दिन में ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 4 और 3 7 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम, एक दिन में 7 काम। तो बोल रहे हैं कि 4 दिन तक एक साथ काम करेंगे। एक दिन में 7 काम, तो 4 दिन में 7 गुना 4, 7 चौक 28 काम। ठीक है, कितना काम हो गया अपना, 28 काम। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना काम बचा हुआ है, काम नहीं बचा हुआ। ऐसे बोला था ना, बताइए कितना काम बचा हुआ है, तो 60 माइनस 28 कर देते तो कितना काम बचा होता, 2 30, यानी 32 काम बचा होता। लेकिन वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितना भाग बचा हुआ है। ठीक है, कितना भाग बचा हुआ है। ठीक है, तो 32 काम बचा हुआ है, कितने में से, 60 में से। अब इनको भाग दे दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तर भी सब फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 30। ठीक है, 2 8 16, 2 15 30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8/15 भाग जो है ना वो बचा हुआ है। 8/15 भाग क्या है, बचा हुआ है, जो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या बोला है कि कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो 32 काम बचा हुआ है, उसका भाग निकालने के लिए 60 से भाग दे दीजिए। अब आपको इस प्रकार बोले कि कितना भाग काम हो चुका है, तब क्या करिएगा। यहाँ तो हमने निकाल दिया कि कितना काम बचा हुआ है, अब बोल के कितना भाग काम हो गया है। पूछ दे कि कितना भाग काम हो चुका है, ये तो हमने निकाल दिया कि कितना काम बचा हुआ है। अब कितना भाग हो चुका है, तो कितना भाग काम हो चुका है, 28। कितने में, 60 में। 14 दूनी के 28, 30, 2 7 14, 2 15 30, यानी 7/15 काम भाग काम हो चुका है। ठीक है, और कितना बचा हुआ है, 8/15 भाग बचा हुआ है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन को धुरंधर बनाएंगे, देखते जाइए अभी। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आ गया होगा आपके पास, जरा देखिए उसको। चले मैं क्वेश्चन को रफ करता हूं, पढ़िए तीसरा क्वेश्चन। और एक एक जो मेन पॉइंट है उसको रफ कॉपी में उतारना शुरू कीजिए। जैसे पहले क्या उतारना है हमें, क्वेश्चन पढ़िए पहले, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में करता है। ठीक है, ये अपना जमीन है।
ये अपना क्या है, जमीन। ठीक है, ये विनोद का जमीन है। ठीक है, ये विनोद भाई का जमीन है। ठीक है, इस पे ए नाम का मजदूर लगाया गया है। क्या, ए नाम का मजदूर लगाया गया है, एक बी नाम का मजदूर लगाया गया है, और कितने मजदूर हैं, सिर्फ 2 ही मजदूर हैं। ये मजदूर क्या करते हैं, ये अपने पूरा एक भाग है, इसका कितना 2/5 भाग जो मजदूर ए है वो करता है काम कितने दिन में, 6 दिन में। और अपना मजदूर जो बी है वो 1/3 काम, मतलब कि 1/3 जो भाग है वो काम, ठीक है, वो जो करता है वो करता है कितने दिन में, तो आप कहिएगा कि ये करता है 10 दिन में। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। पढ़िए अपना अगला क्या है, ए और बी एक साथ काम करे तो 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में काटेंगे। ठीक है, यहाँ काटने का काम लगा हुआ है जमीन में। ठीक है, अब जब भाग दे के आपसे काम बोले, जब ऐसा फ्रैक्शन की बात आ जाए ना, तो एक काम करिए, इसको क्या करिए कि इसके साथ पलट दीजिए। जैसे 6×5/2 कर दीजिए, सीधा पलट दीजिए, कट रहे काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 तिया 15, टोटल कितना दिन निकल जाएगा, 15 दिन। ठीक है, क्लियर बात। अब आइए अगले पे, इसको भी पलट देंगे, 10×3/1। अब इससे तो कटेगा नहीं, 10 ही आएगा, तो 10 तिया 30 दिन। ठीक है, कितना, 30 दिन। अब इसे हम निकाल लेंगे कि कुल काम कितना था, एलसीएम लेके। 15 के पहाड़ में भी 60 आता है और 30 के पहाड़ में भी 60 आता है, तो 60 काम होगा जी अपना कुल। 15 चौका 60, 30 दूनी के 60, यानी ये एक दिन में 4 काटेंगे और ये एक दिन में 2 काटेंगे। समझ में आई यहाँ तक, कितना, एक दिन में ए नाम का मजदूर 4 काटेगा और बी 2 काटेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए जरा, ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में काटेंगे। टोटल जमीन पे काम कितना है, 60। अब इसका कह रहा है कि वो 4/5, इसका क्या निकालना है हमें, 4/5 पहले निकाल दीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा, 1 इधर आ गया, तो 5 दूनी के 10, यानी 12×5 = 60 होता है, तो 12 चौक 48। यानी वो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि जो ये 48 है, जो ये 48 काम, ये 2 ए और बी मजदूर मिलके इस 48 काम को कितने दिन में करना चाहते हैं। यानी 60 काम का 4/5 भाग कितना हो जाएगा, 48 काम। ए और बी मिलके इस 48 काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, कुल काम को एक दिन के काम से भाग दे दीजिए। कुल काम को, अपना फॉर्मूला क्या कहता है, कुल काम को जितने बंदे का पूछा होगा उनका एक दिन का, जैसे 2 बंदों का पूछा है तो एक दिन का काम, कुल काम कितना हो गया अपना, 48 का निकालना है। एक दिन का काम 2 बंदों का पूछा है तो 5, 4 और 2 6। अब काटना शुरू कीजिए, 2 तिया 6, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8। ठीक है, 7 तिया 21, 8 तिया 24, तो 3 एकम 3, 3 8 24, यानी वो मिलके इसे 8 दिन में काटेंगे। ठीक है बॉस, कितने दिन में काटेंगे, 8 दिन में काटेंगे। ठीक है, ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। बस ध्यान दीजिए, ऐसे भाग देगा ना आपको, बस तो उस दिन के साथ पलट दीजिए और इसको काटिए, नहीं कटेगा, कट तो जाएगा ही, बस इसके ऊपर ले जाके इसे गुना कर दीजिए, नहीं कटेगा तो इसको नीचे रहने दीजिए। वैसे तो इसमें कट जाता है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, आइए चौथे क्वेश्चन पे आइए। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक काम को, पहले रफ करता हूं मैं इसे, तब तक आप क्वेश्चन रीड कीजिए। पढ़िए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 3 बार, 4 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है, आइए अपने चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम,
तो इसमें पहले तो हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, ए एक काम को 18 दिन में खत्म करता है। ए एक काम को 18 दिन में खत्म करता है। ठीक है, ऐसे ही लिखिएगा रफ नोटबुक पे, तभी सीखिएगा। ए एक दिन में 18 दिन में काम खत्म करेगा। बी उसी काम को ए के द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करेगा। ठीक है, बोला है कि ए 18 दिन में काम खत्म करता है। ठीक है, ए 18 दिन में काम को खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन में ये बोला है, क्वेश्चन पढ़िएगा सही से, तो बोला है कि बी उसी काम को ए के द्वारा लिए गए समय, ए के द्वारा लिए गए समय के आधे समय में करता है। यानी बी कितने दिन में करेगा? 9 दिन में करेगा। क्वेश्चन को समझना शुरू कीजिए। ठीक है, तो हम पूरा काम के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 18 ले लेंगे। इसके पारा में 9 दूनी में 18 आता है, ये 18 कम 18 आता है। यानी ए एक दिन में एक काम और बी एक दिन में 2 काम। ठीक है जी, अपना यहाँ तक क्लियर है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे? बोला है कि एक साथ काम करके, अब दोनों को हमें एक साथ काम कराएंगे, वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे? एक दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे? एक दिन में एक काम कर रहा है और एक दिन में ये 2 कर रहा है। यानी 1 + 2 कितना हो गया? 3। यानी एक दिन में ये लोग 3 काम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, 3 काम खत्म कर रहे हैं। लेकिन पूछा है कि एक दिन में कितने भाग खत्म करेंगे, यानी 18 का 3 कितना भाग है, ये पूछा है। तो भाग निकालने के लिए 3 का भाग निकालना है 18 में से। 3 एकम 3, 3 छः 18, यानी 1/6। 1/6 भाग खत्म कर रहे हैं। आपसे बोला होता कि एक दिन काम करने के बाद कितना भाग काम बचा है, तो 3 काम तो हो गया। इसके बाद कितना बचा है? 15 बचा है। तो कितना बचा वाला का निकालना है ना, तो 15 ऊपर लिख दीजिए और टोटल कितना है? 18, नीचे 18 लिख दीजिए। ठीक, तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, यानी कितना भाग बचा हुआ है? 5/6 भाग यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, कितना भाग हो चुका है? 1/6 भाग हो चुका, और कितना बचा है? 5/6 भाग बचा हुआ है। ठीक है, इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, कोई डाउट होगा कमेंट में डाल दीजिएगा। ए और बी। आइए 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बना देता हूं मैं यहीं पे 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। तो लिखा हुआ है कि ए, बी तथा सी एक काम को 24, 6, 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? ए, बी और सी। ठीक है, 3 लोग हैं। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। पहला बंदा जो काम को है वो खत्म कर रहा है 24 दिन में। ठीक है, और दूसरा बंदा 6 दिन में, और तीसरा बंदा अपना कितने में खत्म कर रहा है? 12 दिन में। ठीक है, चलिए पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। यदि हम इसका एलसीएम 24 ले लें तो 12 का 12 में भी 24 आता है। 12 दूनी के 24, 6 चौका 24, 24 एकम 24। ठीक है, यानी ए नामक बंदा एक दिन में एक काम, एक कुल काम है। ठीक है, 24 अपना जो एलसीएम लेके निकल के आता है ना, ये सब कुल काम है। बी इसी काम को एक दिन में कितना काम? 4 काम। सी एक दिन में कितना काम? तो 2 काम। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है? एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? अब तीनों को एक साथ काम कराना है और 24 काम करवाना है। तो क्या फॉर्मूला है? कुल काम ऊपर, और कितने बंदों का काम है? 3 है, तो इनके एक एक दिन का काम। 3 बंदों का एक एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 और 1 7। तो कितना हो जाएगा? 24 कुल है और नीचे 7। अब काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? पहले उत्तर देखिए कि उत्तर किस में दे रखा है। फ्रैक्शन में है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में है या दशमलव में है, या एक सिंपल सा उत्तर दे रखा है। तो 2 यहाँ पे फ्रैक्शन में है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, और एक कितने में है? एक सिंपल है। 4 दिन। देखिए 4 दिन कब होता है? जब इससे इसे डायरेक्ट कट के 4 कोई भी संख्या आ जाता तो 4 दिन हो जाता। ठीक है, लेकिन 7 चौक तो 28 होता है, लेकिन यहाँ तो 24 है। यानी आपका डी ऑप्शन तो ऐसे ही देखते ही कट गया। जो डी ऑप्शन है वो तो देखते ही क्या हो गया? कट गया। ठीक है, अब ये डायरेक्ट कटा होगा तो 24 एकम जो बी ए ऑप्शन है 1/4 कह रहा है, तो 24 एकम 24, 24 चौका 7 थोड़ी होता है। यानी जो ए ऑप्शन है वो भी कट गया।
अब आइए 7 और 24, 7 और 24 बी ऑप्शन पे आइए, 7 और 24 बी ऑप्शन है। तो 24/7 हमारा निकल क्या है, कुल काम बटा तीनों का एक दिन का काम, तभी तो हमारा निकलेगा कि मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे। हमने पीछे बात किया ना, तो ये उसको पलट कर लिख दिया है, तो ये तो हरगिज नहीं होगा। ठीक है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कैसे होगा, आइए 24 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालने का तरीका यही है, 7 7 या 21, क्या कि इससे ज्यादा तो हम ले नहीं सकते, तो यहाँ आ गया 3, यानी 3 सही 3/7 दिन। ठीक है, कितना हो गया, 3 सही 3/7 दिन में ये मिलकर तीनों इस कितने काम को, 24 काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, ये अपना हो गया 5 क्वेश्चन कंप्लीट। आइए छठा क्वेश्चन रीड कीजिए, तो तक हम मिटाते हैं इसको। चलिए छठा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते रहिए। सब क्वेश्चन हल हुआ है, बस एक बार सीख जाइए, फिर मजा आने लगेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, अब दो बंदे मिलके काम कर रहे हैं। छठा क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को कितने दिन में, ए और बी किसी काम को 12 दिन में। ओके ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी और सी, बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी इसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लिखने की आदत डाल लीजिए पहले। ठीक है, एग्जाम में बैठिए, एकदम एग्जाम में बैठते ही क्वेश्चन का धुरंधर बना दीजिए एकदम, क्योंकि वहां में सोल्व करके सीबीएसई में थोड़े बैठे हैं आप लोग के क्वेश्चन सोल्व करके 5 नंबर मिलेगा आपको। तो बस सीबीटी मोड है, एमसीक्यू है, बस टिक लगाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है, ए और बी मिलकर 12 दिन, बी और सी मिलकर 15 दिन। ठीक है, ऐसे लिखने की आदत डालिए। और सी और ए, सी प्लस में ए मिलकर इसी काम को कितने दिन में, सी और मिलकर इसी काम को 20 दिन में। ठीक है, ओके। पूछा है कि ए बी और सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। पहले क्या होता था, इसको हटा देता हूं, ए बी सी, ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में। लेकिन यहाँ अलग खेल हो गया, अब 2 बंदे इसमें, 2 बंदे इसमें, 2 बंदे इसमें। तो एक चीज को नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, जब ऐसा कुछ आए ना तो इस फॉर्मूला ही लगेगा। इस फॉर्मूला को नोट कीजिए, ए प्लस में बी प्लस में सी बटा में 2, ए प्लस में बी प्लस में सी बटा में 2। इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। कॉपी में अभी का भी नोट करो कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसमें भी 2 बंदा, इसमें भी 2 बंदा और इसमें भी 2 बंदा। ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलो पहले इसका क्या निकालो, पहले इसका निकाल लो टोटल काम कितना है। ठीक है, तभी पता लगेगा कि वो मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अब देखा जाए तो 20 के पहाड़ा में 60 आ जाएगा, 15 के पहाड़ा में 60 आएगा, क्या 12 के पहाड़ा में 60 आएगा, है ना। ठीक है, 12 पच्चे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, तो अपना कुल काम कितना हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। 12 पच्चे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ठीक है, ठीक। अब ए बी सी में क्या लिखना है, ए बी सी में ये नहीं लिखना। ठीक है, ए बी सी में आप ये लिख दीजिए 5 4 3, 5 4 3 बटा में 2। 5 4 3 कितना होता है, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 बटा 2 यानी 6। यानी ये हमें पता लग जाएगा। यहाँ देखिए हमारे 2 बंदे लोग हैं यहाँ पे, तो नहीं पता लगेगा कि ए और बी मिल के 5 कर रहे हैं। कैसे पता लगेगा कि ए कितना कर रहा है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि एक दिन का निकल गया 5 4 3 बटा में 2 यानी 12 बटा में 2 यानी 6। यानी ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 6। ठीक है, ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। इसी प्रकार हमसे क्वेश्चन में पूछा गया वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6।
और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए ए बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6। ओके रिपोर्ट है। हमारा क्या करना है कि कितने दिन में काम खत्म होगा, टोटल काम कितना है 60। तो हमारा क्या फॉर्मूला क्या कहता है, कुल काम और कितने बंदों ने काम किया है, कितने बंदों का काम निकालना है, तो उनका एक दिन का तीनों का जोड़, तीनों का जोड़ कितना है, एक दिन का 6, तीनों का निकालना हमें, तो कुल काम 60 बटा में 6, 6 कम 6, 6 10 से 60, यानी ये तीनों मिलकर इस काम 60 काम को 10 दिन में निपटा देंगे। अब आपसे बोल दे कि बताइए कि ए अकेले मिलकर काम कितने दिन में करेगा, उस 60 काम को मिलकर ए अकेले कितने दिन में करेगा। अब क्या करोगे, हमारा तो यहाँ निकल गया कि ए बी और सी मिलकर एक दिन में 6 कर रहे हैं। अब कैसे पता लगेगा कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ए का एक दिन का पता होना चाहिए, तभी तो हम 60 से भाग दे पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, ए बी सी, ए का निकालना है, तो बी और सी मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 4, तो ए प्लस में 4 इज इक्वल टू 6। तो ए इज इक्वल टू प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 2, यानी ए एक दिन में 2 कर रहा है और बी एक दिन में 3 कर रहा है, तो तभी जाके यहाँ 5 बन रहा है, यानी 2 प्लस में 3, यानी हमें ए से मतलब है बस। तो 60 काम किसका, ए का, तो एक दिन में कितना कर रहा है 2, यानी इस काम को करने में वो 60 काम को ए अकेले कितना दिन लेगा, 30 दिन लेगा। ठीक है, चलिए ये था ये क्वेश्चन। चलिए 7वां क्वेश्चन को रीड कीजिए जब तक मैं इसको रफ करता हूं। देखिए जितना क्वेश्चन को आप रीड करेंगे उतना आपके दिमाग में बैठेगा, एक बार में किसी को समझ में नहीं आता। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, नहीं आ रहा समझ में तोड़ तोड़ कर पढ़िए। हमें कल ही थोड़ी पेपर देने जाना है, हमें तो धीरे धीरे सीखना है ना, हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को तोड़िए। ठीक है, तोड़ना कैसे है देखिए, 7वां क्वेश्चन है अपना, कह रहा है कि ए और बी एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं। बस अब रुक जाइए, 7वां क्वेश्चन है ए और बी। ठीक है, इस काम को कितने दिन में, 72 दिन में कर रहे हैं, 2 लोग मिलके इस काम को 72 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तोड़िए। अगला क्वेश्चन पढ़िए नीचे का, बी और सी इस काम को 120 दिन में, बी और सी इस काम को 120 दिन में। ठीक है, दूसरा लाइन भी हमने तोड़ दिया, सी और ए, सी प्लस में ए कितने दिन में कर रहे हैं, सी और इस काम को 90 दिन में। ठीक है, हमसे पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम के लिए हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, जब इनका हम एलसीएम लेंगे, आइए पहले एलसीएम लीजिए, 72, 120 और 90 का। ठीक है, इन तीन चीजों का एलसीएम लीजिए। पहले उठाइए आप किससे, 2 से, 2 3 6, 2 6 के 12। ठीक है, 2 6 के 12 60, ये हो गया 45। फिर 2 उठाइए, 18, 18 दोनों का 36 होता है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट 18 लिख देता हूँ, 30, और ये 45 का 45 ही रहेगा। फिर यहाँ पे आप उठाइए, 3 उठा लीजिए, 3 6 के 18, 3 10 है 30, और 3 एकम 3 और 3 5 15 है। ठीक है, फिर यहाँ पे उठाइए 3, 3 दूनी के 6, फिर 10 और 3 5 15, 2 एकम 2, 2 5 10 और ये 5 के 5। अब 5 एक बार में लेंगे तो ये दोनों 5 चला जाएगा, 5 5 और ये एक तो एक यहाँ पे। अब इनको गुना कीजिए, 2 दूनी के 4, ठीक है, 4 दूनी के 8, 8 5 40, 40 3 3 9, अब गुना करना है 9, तो सीधा 9 चौका 36 और 0 का 0 उतार दीजिए, यानी यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 360। तो इसे क्या एलसीएम निकल के आया, तो पता लगा कि हमारा कुल काम 360 है। कुल काम कितना है, 360 है। अब क्या करना है, जब देखिए कि 2 लोग हैं तो क्या फॉर्मूला बताया था, ए प्लस में बी प्लस में सी बटा में 2। ठीक है, अब ये एक दिन में कितना करेंगे, इसके लिए अब एक दिन के निकालने के लिए 360 बटा 72 कर दीजिए, एक दिन का निकल के आ जाएगा। अब इसको काटेंगे कैसे, सीधा काटिए 9 से, 9 8 72, 9 चौका 36 और 0 का 0। ठीक है, 8 कम 8 और 8 5 40, यानी ये 2 लोग मिलकर इस एक दिन में 5 काम। इसी प्रकार इनका काटेंगे हम, 0 से 0 चला जाएगा,
12 का 12 बन 24, 12 3 36, तो 12 3 36, तो ये एक दिन में मिलके 3 काम, और ये 0 से ये 0 चला जाएगा, 9 चौक 36, यानी ए और बी मिलकर इस काम को 5 दिन में, बी और सी मिलकर इस काम को 3 दिन में, और सी और ए मिलकर इस काम को 4 दिन में। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 5 3 4, तो 5 3 4 प्लस कर दीजिए 5 3 और 4 बटा में 2। बच्चे यहाँ कंफ्यूज है कि यहाँ रखना किसको है, यहाँ इस चीज को रखना है, ठीक है, यहाँ इस चीज को उठा कर रख दीजिए। 5 3 8 8 4 12, 12 बटा 2 हो जाएगा आपका, तो 2 एकम 2, 2 6 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी इस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। और पूछा है कि टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, कुल काम बटा में उन लोगों का एक दिन का काम लेना है जिन लोगों के लिए पूछा गया है। तो 3 लोगों के लिए पूछा गया, तो 3 लोगों का एक दिन का काम कितना है, 6 है, और कुल काम कितना है 360, 360 बटा में 6, 6 एकम 6 6 6 36, और 0 का 0, यानी ये तीनों लोग मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, और कुल काम कितना है 360, तो ये मिलकर उस कुल काम को ये लोग 60 दिन में निपटा देंगे। ठीक है, कितने दिन में निपटा देंगे, इस काम को 60 दिन में निपटा देंगे। चलिए, जब तक 8वां क्वेश्चन अब रीड कीजिए, 8वां क्वेश्चन रीड कीजिए। अब इसी प्रकार अगली क्लास में जो है हम देखेंगे कि इसमें शायद टाइप 1 का और भी क्वेश्चन इसमें रह जाएगा, फिर उसके बाद लिखा आपके पास मैसेज आ जाएगा कि कब टाइप 2 चालू हो रहा है, कब टाइप 3 चालू हो रहा है। ठीक है, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, क्लास आपसे एक भी मिस ना हो। आइए 8वें क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन आखिर क्या क्या रहा है। चलिए, 8वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा किसी काम को 3 4 12 दिन में कर रहे हैं। काम का 1/4 दिन में खत्म करने के लिए एक पुरुष एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लाए जाएंगे। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम अभी है टाइप 5 टाइप 6 में इस प्रकार के प्रश्न को पढ़ेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे 8वें क्वेश्चन को स्किप करेंगे। ठीक है, ये अभी अपने टाइप 1 के अंदर ठीक नहीं बैठेगा, ठीक है, ये लगभग टाइप 5 और 6 के अंदर बैठेगा, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए अभी हम 8वें क्वेश्चन को स्किप करते हैं और 9वें की तरफ चलते हैं। इसका भी क्वेश्चन आएगा 5 और 6 जो प्रकार का क्वेश्चन होगा उसमें मिलेगा, टाइप 1 में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो 9वें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी एक काम को 10 दिन में, ए और बी 2 लोग मिल गए इस काम को 10 दिन में। ठीक है, लिखने का आदत डालिए, ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में, ठीक है, और बी और सी इस काम को मिलकर 15 दिन में। ठीक है, कितने दिन में, 15 दिन में, ऐसे लिखने के लिए आदत डालिए। और बोला है सी प्लस में ए इस काम को 20 दिन में। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़िए, सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। बोला है आपसे कि सी इस काम को अकेले कराए, टोटल काम को सी से, तो सी मिलकर किस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। देखिए, पहले तो इस फॉर्मूला लगेगा ए प्लस में बी प्लस में सी बटा में क्या फॉर्मूला लगेगा 2। पहले हम एलसीएम लेके पूरा काम निकाल लेंगे, इनमें 60 जो आएगा वो सबसे कॉमन आएगा, 60 काम में जो कॉमन आएगा, 20 दिया 60, 15 चौका 60, 10 छिके 60, यानी अब यहाँ पे क्या लिखाएगा, ये चीज लिखाएगा 6 प्लस में 4 प्लस में 3 बटा में 2, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 बटा 2। ठीक है, 13 बटा 2 आ गया। अब ये तो कटेगा नहीं, या तो इसको क्या कर लीजिए आप पॉइंट में लिख लीजिए, पॉइंट में लिखेंगे तो क्या आएगा 2 छिके 12 और 2 5 10, यानी जो 6.5 आया है आपका 6.5, ये एक दिन का काम है। इन 3 लोगों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 6.5। ठीक है, अब बोला है कि सी को
उस पूरा काम कराइए और बताइए कि वो अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। सी का बोला है, यानी ए प्लस में बी प्लस में सी एक दिन में कितना कर रहे हैं 6.5। और हमें किसका कराना है, सी का हमें निकालना है। तो ए और बी का मान रखेंगे, ए और बी का मान क्या है 6 प्लस में सी, तो सी का क्या हो जाएगा 6.5, ये प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यह माइनस कर दीजिए 6, तो सी का क्या हो जाएगा 0.5। सी का कितना हो जाएगा, एक दिन का काम 0.5। और बोला है कि पूरा काम कराइए, पूरा काम कराएंगे क्या फॉर्मूला है, और पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो कराने का क्या है कि कुल काम कितना है 60। ठीक है, कुल काम कितना हो गया आप लोगों का 60 हो गया यहाँ पे। अब उसके बट्टा में क्या रखेंगे, एक बंदे का निकालना है ना हमें सी का, तो सी का एक दिन का काम कितना है 0.5। ये पॉइंट हटा ऊपर आ गया। अब काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ आगे 1, 5 दूनी के 10 और 0 का 0, यानी सी से अकेला कराएं तो वो मिलकर इस काम को यानी 60 काम को 120 दिन में निपटाएगा। 120 दिन से इधर उधर नहीं होगा, 120 दिन में ही इस काम को खत्म कर देगा वो। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आपके दोस्त रेलवे एसएससी का एग्जाम कर रहे हैं और ये राकेश सर की किताब से पढ़ रहे हैं, उनका सॉल्यूशन चाहिए तो एकदम धुरंधर स्टाइल में सॉल्यूशन है, दिमाग में सीधा आपके बैठा दूंगा मैं। ठीक है, चैनल को सब अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलिए 10वां क्वेश्चन को आप पढ़िए जब तक मैं इसको रफ करता हूं। आज अपनी पहली क्लास होने वाली है, थोड़ा मैं भी नर्वस हूं, आप लोग भी मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए चीज को समझते हुए चलेंगे हम। ठीक है, घबराना नहीं है हमको, हम चीज को एकदम आराम से समझेंगे। ठीक है, मुझसे भी गलतियां होती हैं, आपसे भी गलतियां होंगी। ठीक है, हम भी मेहनत करेंगे, साथ मिलकर मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए 10वें क्वेश्चन पे आइए। 10वें क्वेश्चन कह रहा है हमसे, पढ़िए जरा एक बार क्वेश्चन को। मिलते हैं कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। ठीक है, ए जो नाम का बंदा है वो एक काम को 4 घंटे में कर देगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी और सी इसी काम को 3 घंटे में करेंगे। ओके, रिपोर्ट है। ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। देखिए यहाँ 3 कंडीशन है। ए इस काम को कितने दिन में कितने घंटों में करेगा 4 घंटे में। ठीक है, और आगे बोला है बी और सी, बी प्लस में सी इस काम को कितने दिन में करेगा, बी और सी इस काम को 3 घंटे में करेगा। ओके, रिपोर्ट। बोला है ए और सी इस काम को कितने दिन में करेगा, ए और सी इस काम को 2 घंटे में करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत का बात। ए इस काम को 4 घंटे में, बी और सी इस काम को 3 घंटे में, ए और सी इस काम को 2 घंटे में करेगा। आखिर पूछा क्या है हमसे कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब कि जो टोटल काम होगा इस काम को कितने दिन में निपटाएगा। ठीक है, कोई फ्रैक्शन में है नहीं कि हमें इसे पलटना पड़ेगा, तो सीधा इस कैल्शियम ले लीजिए, आपका टोटल काम निकल जाएगा। ऐसा क्या है जो 4 के पहाड़ा में भी कॉमन आएगा, 3 के पहाड़ा में भी कॉमन आएगा और 2 के पहाड़ा में भी कॉमन आएगा। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, एलसीएम ले लीजिए। या जो हमें यह क्वेश्चन का धुरंधर बनाना है तो हम सीधा फोकस करेंगे एकदम। ठीक है, सीधा फोकस करेंगे। क्या फोकस करेंगे कि 4 के पहाड़ा में भी क्या कॉमन आ रहा होगा, 3 के पहाड़ा में भी क्या कॉमन आएगा, 2 के पहाड़ा में भी क्या कॉमन आएगा, वही उसका एलसीएम होगा। ठीक है, चलिए अब 12 ले लेंगे तो 2 6 12, 3 चौक 12, 4 3 12, यानी ए अकेला कितना काम कर रहा है 3। ए अकेला कितना काम कर रहा है, ये अकेला 3 काम कर रहा है। ठीक है, और ए किसके साथ मिलकर काम कर रहा है, तो ए सी के साथ मिलकर काम कर रहा है, यानी ए 3 कर रहा होगा तो ओबियसली सी बात है कि ये भी 3 करेगा, तभी तो इन दोनों का मिलाकर 6 होगा। अब ये 3 कर रहा है तो यहाँ भी आके 3 ही करेगा ना, अब 9 थोड़ी कर देगा। उसकी जो उस बंदे की क्षमता है एक दिन में उतना ही ना करेगा, है ना। अब रोटी बनाने वाला एक दिन में 50 रोटी बनाएगा, अब उसको बोल देंगे कि 60 बनाओ तो बनाएगा, वो नहीं बनाएगा, कच्चा बना के रख देगा वो। ठीक है, तो ए यहाँ पे 3 काम कर रहा है एक दिन में, तो नीचे भी 3 काम करेगा, और किसके साथ काम कर रहा है, सी के साथ, और दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 6, 3 और 3 6 करेंगे। यहाँ पे
ये 3 काम कर रहा है सी, यहाँ भी जाके तो 3 ही करेगा ना, तो बी और सी मिलकर कितना कर रहे हैं 4, तो इसलिए सी बात है एक कर रहा होगा तभी ये 3 और 1 4 हो गया। यानी क्या निकल के कंक्लूजन आता है कि ए एक काम एक दिन में 3 और बी एक दिन में 1 और सी भी एक दिन में 3 काम कर रहा है। बोला है कि 10वां क्वेश्चन है ना कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। बी अकेला मिलकर इस टोटल काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, कितने दिन में करेगा, फॉर्मूला क्या है, कुल काम, ओके रिपोर्ट 12 है। बी का पूछा है, अकेले एक बंदे का पूछा है, तो उस एक बंदे का एक दिन का काम कितना है, तो बोलेंगे एक, तो एक एकम 1 12 से कट जाएगा, यानी 12, यानी वो बंदा मिलकर, बी नामक बंदा मिलकर उस काम को 12 काम 12 दिन में निपटाएगा, क्योंकि वो एक दिन में एक काम कर रहा है। बच्चों का डाउट है कि सर यहाँ बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में वो लिखेंगे कितने बंदों का पूछा है। यहाँ जैसे एक बंदे का पूछा है, यानी बी बंदे का पूछा है, तो इसका एक कितना कर रहा है एक दिन में, एक। 2 बंदों का पूछा होता, यानी 2 पर्सन का पूछा होता ए और बी का, तो ए और बी का एक दिन का कितना है 3 और 1 4, तो नीचे 4 लिख के काट देंगे तो 3 दिन में करेंगे। ठीक है, 12 4, यानी 4 कम 4 4 3 12, 3 दिन। ठीक है, चलिए तो बोले कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 3 दिन में करेंगे। पूछा क्या है हमसे कि बी मिलकर कितना दिन में करेगा, तो बी मिलकर 12 दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 11वां जरा पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन 11 को जरा ध्यान से पढ़िए कि क्या कह रहा है 11वां क्वेश्चन अपना।